बीजेपी आखिर ब्राह्मण, राजपूत और मनियों से इतनी नफरत क्यों करती है? 13 जनवरी को यूजीसी द्वारा रिलीज की इस गैजेट पर एक बार नजर डाले। इस डॉक्यूमेंट में कई नियम बनाए गए हैं जिससे यूनिवर्सिटीज और कॉलेज कैंपस में होने वाले जातिगत भेदभाव को रोका जा सके। यहाँ तक आपको लग रहा होगा कि सही तो है, लेकिन कहानी इसके आगे शुरू होती है। इस डॉक्यूमेंट का 5वां पॉइंट कहता है कि SC, ST या ओबीसी के खिलाफ हो रहे किसी भी तरह के भेदभाव पर नजर रखने के लिए इक्विटी स्क्वाड बनाई जाएगी, जो कैंपस में घूमकर लोगों पर नजर रखेगी। ये नियम सीधा सीधा सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए ब्लैकमेलिंग, हरासमेंट और शोषण का कारण बनेगा। समता का नियम जरूरी है, लेकिन इस तरह के नियम समय के साथ अधिक जातिवाद को बढ़ावा देते हैं और सवर्ण समाज के बच्चों के खिलाफ उत्पीड़न का हथियार बनते हैं, जैसे कि SC, ST एक्ट। दूसरी बात इस डॉक्यूमेंट में लिखी है कि इन वंचित शोषित लोगों के लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाया जाएगा, जिसके अंदर स्पेशल प्रोग्राम चलाए जाएंगे। और इसी AOC के अंदर एक इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी जो SC, ST और OBC के साथ किसी भी तरह के भेदभाव की शिकायत पर जांच करेगी। और इस कमेटी में SC, ST, OBC और दिव्यांग के प्रतिनिधि होंगे, लेकिन सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए कोई प्रतिनिधि नहीं। अब अगर शिकायत जनरल कैटेगरी के बच्चे के खिलाफ है और शिकायत करने वाला SC, ST या OBC समाज से है, तो इस कमेटी में जनरल कैटेगरी वाले बच्चे की बात सुनने वाला कौन होगा? और इस डॉक्यूमेंट में भेदभाव की कोई भी साफ डेफिनेशन नहीं बताई गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर SC, ST और OBC समाज के किसी बच्चे को किसी टीचर या स्टूडेंट के किसी बात का बुरा लग जाए तो वो कंप्लेन कर सकता है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन नियमों के नकारात्मक प्रभाव क्या होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इन नियमों के अनुसार शिकायत करने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाएगी। इसका दुष्परिणाम ये होगा कि अब कोई भी अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए भी फर्जी कंप्लेन कर सकता है। ये लोग कॉलेज कैंपस में आपके भगवान पर कोई भी फर्जी टिप्पणी कर सकते हैं, मगर आपने पलट कर जवाब दिया तो आप पर भेदभाव का आरोप लगाकर कार्रवाई की जा सकती है। 5000 वर्षों के शोषण की कहानियां बेचकर इसी तरह सवर्ण समाज को निशाना बनाया जाएगा और इस तरह के कानून देश के एक बहुत बड़े वर्ग को मानसिक प्रताड़ना और नरसंहार की ओर ढकेल रहे हैं। और हो सकता है आने वाले दिनों में सवर्ण समाज अपने ही देश में शरणार्थी बन जाए। 1980 यानी कि जब से बीजेपी अस्तित्व में आई है, सवर्ण समाज इस पार्टी को हमेशा एक तरफा समर्थन देता रहा है। लेकिन समय के साथ 2014 में बहुमत की सरकार बनाने के बाद बीजेपी नए वोट बैंक की तलाश में इतनी अंधी हो चुकी है कि जिस सवर्ण समाज की बैसाखी के सहारे सत्ता के शीर्ष तक पहुंची, उसी सवर्ण समाज को इन्होंने अनाथ बना दिया।